अब देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मेरे को पता है कि आपको आता है, लेकिन वो 10 मिनट में उसको जल्दी से ओवरकम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करता हूँ, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा? which has only magnitude, vector, magnitude plus direction. Examples: speed or distance, mass, etc. अगर मैं यहाँ पे वेक्टर की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, फोर्स, ये सब आपके क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा, कितनी चीजें तो आती ही आती हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा फिर कहीं पे फंस जाएंगे। नोट कर लिया? चलिए, अब हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें। डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। जैसे कि मैंने कहा कि पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, मैंने कहा इस वाले पाथ से मूव। ठीक है, तो मैं इस वाले पाथ से मूव कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा जिस पाथ को आपने ट्रेवर्स किया है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये जो पाथ की लेंथ होगी इसी को हम लोग क्या कहूंगा? डिस्टेंस। ठीक, और ये क्या आपके स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी,
सिंपल स्ट्रेट लाइन से उसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, सेम है, लेकिन बस डिफरेंस दोनों में क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, क्या एक चीज लिख रहा हूं, बताइएगा ये चीज करेक्ट है कि रॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर हम लोग देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से छोटा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं पार्टिकल यहाँ पे ए पोजीशन है, यहाँ पे बी पोजीशन है, मैं सिंपल स्ट्रेट मूव कर, इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। तो हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके मेडिकल में पूछा गया। नोट कर लिया। अब हम लोग डिफाइन करते हैं स्पीड, जैसे सिंपल पता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब देखो यहाँ पे अगर देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने कहा कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया इन मतलब कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस है इन द इंटरवल ऑफ डेल्टा टी टाइम, ठीक है। कितने टाइम ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डेल्टा एक्स। अब मेरे को यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, उस समय किसी ने मेरे से पूछा कि अभी आपकी कार की स्पीड कितनी है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं क्या देखूंगा, स्पीडोमीटर को देखूंगा और मैं कहूंगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की है, ठीक। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है, क्योंकि टाइम इंटरवल दिया ही नहीं मेरे को उस इंस्टेंट पे पूछा गया, मतलब कि ड्यूरेशन क्या है, बहुत स्मॉल, ठीक। जिसको मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ये जो लिमिट की वैल्यू है इसको हम लोग सिंपल फिर से रिप्लेस कर देते हैं dx ओवर dt, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे x से दिया हुआ है, उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। नोट कीजिए। एवरेज स्पीड, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं दिल्ली मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि यहाँ से कुछ टाइम तक मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और कुछ ड्यूरेशन के लिए मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ ड्यूरेशन के 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैं 4 घंटे में पहुंच गया, ठीक। मेरे से पूछा गया कि एवरेज स्पीड क्या है। सिंपल एवरेज स्पीड का मतलब आप इसका सिग्निफिकेंस कैसे समझाएंगे मेरे को, क्या हाँ एवरेज स्पीड क्या सिग्निफाई करता है। मैक्सिमम टाइम के लिए हम कितनी स्पीड से चलते हैं, मैंने कहा 120 किलोमीटर पर आवर में 3 घंटे के लिए चले। सिग्निफिकेंस, मैं सिग्निफिकेंस समझ रहा हूँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं। सिग्निफिकेंस एवरेज स्पीड क्या डिफाइन करेगा, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके बोर्ड में कितने परसेंटेज, आपने कहा 80, ठीक है। हो सकता है किसी में आपके 98 हो, किसी में 60 हो, किसी में 70 हो, किसी में 82 हो, ठीक है। आपने हर एक का एग्रीगेट निकाला, ठीक है, और आप कहते हैं कि इतने परसेंटेज है। एग्रीगेट परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने मान लिया कि 5 सब्जेक्ट है, आपके 80 परसेंटेज है, इसका मतलब हर एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स है, तब जाके आपके 400 हुए आउट ऑफ 500, 80% हो गए, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ एक में तो आपके 90 थे, एक में किसी में 70 थे, किसी में 98 थे, हर एक को एग्रीगेट मतलब हर एक को जोड़ा तब भी वो 400 आ रहा था, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स थे, ठीक है। लेकिन जब आपने एग्रीगेट करके बताया तो आपने कहा कि ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स आए, 80 मार्क्स है। आ रहा है समझ में। तो वैसे अगर मेरे को एवरेज स्पीड को डिफाइन करना है, तो मैंने कहा कि कुछ ड्यूरेशन के लिए मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, कुछ 100 और कुछ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
मैंने कहा कि एवरेज स्पीड मेरी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा कि जब मैं टुकड़ों में चल रहा था, मतलब कि स्पीड अलग अलग वेरी करके चल रहा था, तो मैं 4 घंटे में दिल्ली पहुंचा। ठीक, अगर मैं अलग अलग स्पीड से ना चलूं, मैं सिंपल 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, तो मैं 4 घंटे में पहुंच जाता। टाइम वही रहेगा, आया समझ में? अगर उतने ही टाइम में मेरे को दिल्ली पहुंचना है, तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी मेरी गाड़ी की? 90 किलोमीटर पर, मतलब कि मैं इतने कांस्टेंट स्पीड से चलता रहूंगा तो 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और वैसे तो आप कितनी स्पीड से गए थे? 120, 100, 80, अलग अलग टुकड़ों में। कि मैंने मान लिया कि 1 घंटा अपनी इस स्पीड से चले, 2 घंटे इस स्पीड से, और 1 घंटे दूसरे स्पीड से। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन लिखना है कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस की, यहाँ से आगरा से दिल्ली की टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो आपने कहा कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस आपने टोटल कवर किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया पूरा। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? एवरेज स्पीड। ठीक, इसकी यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकंड। हर एक की यूनिट वही रहेगी, तो स्पीड की। नोट कर लिया? अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी के पास। वेलोसिटी को आपने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। अब मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे कि इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो मैंने लिखा डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर वेक्टर क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम वही एग्जांपल मैंने लिखा। मैंने कहा कि मेरे से किसी ने पूछा कि सर अभी आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने कहा 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने अब डायरेक्शन भी बता दिया था। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक, लेकिन जब सिंपल स्पीड में से पूछा तो मैंने कहा 80 किलोमीटर पर आवर। मैंने ये नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरे से उसने बोला कि वेलोसिटी बताइए, तो मैंने कहा 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब मैंने डायरेक्शन ही बता दी, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरी इतनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा? सेम वही कॉन्सेप्ट, डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, लेकिन यहाँ पे डी आर वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वहां पे dx किस चीज को डिनोट कर रहा था? स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बस इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो dr होता है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पे जो dx होता है वहां पे क्या होता है? वो स्मॉल डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी सेम वही कॉन्सेप्ट है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये आपको क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। अब एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? ये बताइएगा। मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये स्पीड बता रहा है और ये वेलोसिटी, ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, जब आपने मेरे से पूछा कि हाँ कार की स्पीड कितनी है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मैंने कहा 80 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब आपने पूछा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो मैंने कहा 80 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है। ठीक, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड है, तो वो दोनों इक्वल। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? ये पहले लिखिए, एक और फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। नोट कर लिए? अब देखिए, जो नीट में क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से बोले था कौन सा करेक्ट है, सिंपल ट्रू फॉल्स वाले पूछे। मैंने कहा कि एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड is less than or equal to
एवरेज स्पीड, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये एवरेज टी का मैग्नीट्यूड है और ये एवरेज स्पीड है। सोच कर बताइए, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं है, क्यों? इक्वल टू उसमें क्यों? वो इंस्टेंटेनियस है बेटा, ये एवरेज सेंचुरी में लिखी करेक्ट है, क्यों? बस डिस्प्लेसमेंट हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगा, टाइम तो सेम है। अगर टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्लियर है? ये टू स्किल, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया। क्लियर है? अब हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगर एक्सीलरेशन को डिफाइन करना है तो आप लोग क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन कि अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में बात करूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? टीवी ओवर वीटी। अगर एवरेज एक्सीलरेशन की बात करूं तो सिंपल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना? जैसे टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना था डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, जो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की थी, वैसे हमने एवरेज एक्सीलरेशन को डिफाइन किया। ठीक, इस कॉन्सेप्ट पे कई बार हम लोग जब सर्कुलर पढ़ेंगे नीट में और आपके आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए, उसका वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सर्कुलर पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अलग मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जो कि सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इसका रेडियस आर है, पार्टिकल ए से बी मूव जाता है सेमी सर्कुलर पाथ। और मैंने कहा कि जो इसकी स्पीड है वो v है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अब मेरे से पूछा गया फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? स्नेहा वीडियो ऑन करके बैठिए। ठीक, तो पता ही नहीं मेरे को v रहेगी v by पाई। कैसे कैसे निकाला? सर जब आपने स्पीड दी है तो स्पीड का फॉर्मूला लगाया हमने टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब हम वेलोसिटी देखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाएंगे, तो उन दोनों में डिफरेंस पाई का है, पाई का। गलत, यहाँ तक तो सही गए थे, उसके बाद गलत कर। बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको मत भूलिएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियल कॉन्सेप्ट से बताया। सही है। देखिए एवरेज वेलोसिटी मेरे को पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दीजिए, 2r। ये तो आपने लिख दिया कि 2r डिवाइडेड बाय t होगा, लेकिन t अननोन है, मेरे को t की वैल्यू नहीं पता। ठीक, मेरे को v पता है। अब मैं इसके बारे में सोचूं जो दिया हुआ उसके में क्या यूज कर सकता हूँ? सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। पार्टिकल तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से आपने टाइम निकाल लिया पाई आर डिवाइडेड बाय वी।
और ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो कितना हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई पाई आर डी। आ गया समझ में? Okay. और यहाँ से आप लोग फॉर्मूले के लिए अलग से कॉपी बनाइएगा, उसको नोट करते रहिएगा पर डे के हिसाब से कि आज कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और कौन से आज बेसिक फॉर्मूले हमने फिजिक्स में देखे, वो नोट होने चाहिए सेपरेट कॉपी कि एट द एंड ऑफ द सिलेबस आपके पास कम से कम वो कॉपी आगे हो सकती है। तो आप आखिर में बोलते हैं कि फॉर्मूले पढ़ने के लिए हम लोग कोई बुक डाउनलोड करते हैं, किसी को सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने, ठीक है, फॉर्मूले पढ़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला तो पता है आपको, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, लेकिन उसके साथ अगर एक न्यूमेरिकल भी होगा टिपिकल सा तो आपको कॉन्सेप्ट कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, ये सिंपल एक कार मान लीजिए, कार ए से बी मूव कर रही है, कार की स्पीड जब वो ए को क्रॉस कर रही थी तो कितनी थी? v1। जब कार बी को क्रॉस कर रही थी तो उसकी स्पीड कितनी थी? v2। ये थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कार ए से बी मूव कर रही है, ठीक है, कार जब ए को मूव कर रही थी तो यहाँ से सी तक, सी क्या है? मिड पॉइंट, ठीक है, ये क्या है? हाफ डिस्टेंस, और ये सेकंड हाफ डिस्टेंस। कार ने आधी डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर की और जो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसने v2 स्पीड से कवर की, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? v1 प्लस v2 बाई 2। गलत है, जल्दबाजी क्यों? टू आर बाई टी सर। 2 2r by t। 2r का इसमें स्नेहा वो सर क्वेश्चन खत्म, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू v1 v2 बाई डी से गलत, डी कहाँ है? डी तो है नहीं मेरे पास, देखो तो कहाँ डिस्टेंस दिया वो मैंने, देखो v1 v2 के टर्म में आंसर चाहिए। किसी एक का तो सही आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन। v1 v2 अपन 2t, t कहाँ है? t पता है क्या? तो हाँ करेक्ट है। बेसिक को क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा हाफ डिस्टेंस, मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x होगी,
ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि x डिस्टेंस इतने कितने स्पीड में कवर किए v1, तो इसको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और c से b तक जाने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मेरे को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x, टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब इसको तो सॉल्व कीजिए सॉल्व। क्या वही है आंसर में आ गया। सॉल्व करेंगे 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस। आगे हर एक का कि मैं एलसीएम लेके भी दिखाऊं, हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने कहा कि कार कांस्टेंट एक्सीलरेशन when it crosses a point A, its speed was v1 and its speed was v2 when it crosses point B. Find its speed when it crosses midpoint. सिंपल क्वेश्चन क्या है कि एक आपकी कार है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, वो ए से बी मूव कर रहा है, ठीक। लेकिन जब उसने ए को क्रॉस किया तो उसकी स्पीड कितनी मेजर की गई v1, और जब उसने बी को क्रॉस किया तो उसकी स्पीड कितनी थी v2। मैंने कहा कि वो जब मिड पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय उसकी स्पीड कितनी रही होगी। क्वेश्चन क्लियर है। स्नेहा समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए।
चलिए देखिए, मैंने कहा कि पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है। जब पार्टिकल ए पॉइंट को क्रॉस कर रहा था, बी को क्रॉस करके इसकी स्पीड थी v2, और जब ए को क्रॉस कर रहा था तो इसकी स्पीड कितनी थी v1। ए को निकालने जब ये मिड पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, मैंने मान लिया v, ठीक है, ये तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस x होगा, तो ये डिस्टेंस भी x होगा, ठीक। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ a और b में, a और b, a इनिशियल पॉइंट, b फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v2 स्क्वायर v2 minus v1 square, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s कितना है 2x। 2x, अब क्या कीजिए, a और c के बीच में लगाइए, a इनिशियल पॉइंट है, c फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। 2ax की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू है v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, v की वैल्यू निकालिए, सॉल्व करके v की वैल्यू निकालिए, गाना है? क्या वो नहीं समझ में आया? so v equals to under root v1 square plus v2 square by 2, देखिए b is equal to v1 square plus v2 square divided by 2। क्लियर है सबको, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, ठीक, लेकिन वर्डिंग बस चेंज कर दी। मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ कि कैसे पूछा गया, नोट कर लिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, मान लिया कि ट्रेन है, वैसे क्वेश्चन समझा देता हूँ कैसे पूछा। यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है रेलवे ट्रैक के साइड में, ठीक है। वर्डिंग में ऐसा कहा गया था कि ये पर्सन खड़ा है, मतलब कि तो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक। जब इंजन ने इसको क्रॉस किया, ठीक है, जब इसको इंजन क्रॉस कर रहा है तो इसकी स्पीड इसमें कितनी मेजर की, v1, ठीक है। और ये करते क्रॉस करते करते ये यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक। ये जब इसको क्रॉस कर रहा था तो मैंने कहा कि इसकी स्पीड कितनी थी, v1। जब ये लास्ट वाली बॉगी आ गई, इंजन यहाँ तक पहुंच गया, कहा कि जब ये लास्ट वाली बॉगी क्रॉस कर रही है तो इसकी स्पीड कितनी है, v2। अब क्वेश्चन में पूछा गया जब मिडिल बॉगी क्रॉस कर रही होगी तो स्पीड कितनी होगी। लॉजिकली देखिए वही चीज है, ठीक है। इस ट्रेन को रेस्ट पे मान लीजिए, सोचने का तरीका, ठीक, इसको रेस्ट पे मान लीजिए। ये जो पर्सन है इधर से भागते हुए जा रहा है, जब इधर से भाग रहा है तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है, v1, और जब भागते भागते यहाँ पे पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी, v2। तो बोला कि जब मैं बीच में होऊंगा तो मेरी स्पीड कितनी होगी। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम न्यूमेरिकल है, बस वर्डिंग को चेंज कर दिया, ठीक है। मेडिकल में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन कर लीजिएगा कि क्वेश्चन थे।
हाँ, खोए रहते हैं। हम्म? नोट कर लिया। अब देखिए हम लोग कुछ थंब रूल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर आपको x और t के बीच में, इससे पहले क्वेश्चन कर, जैसे अगर x और t, अगर सिंपल क्वेश्चन आपने देखा होगा कि x और t के बीच में रिलेशन लिखा रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो x और t के बीच में रिलेशन दिया, इसका मतलब पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन की बात, ठीक है। x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन, ठीक। अब सिंपल आप लोग इसको देख के खुद पता लगा सकते हैं कि जो पार्टिकल की पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ x में चेंज हो रही है। अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो पार्टिकल कहाँ पे होगा, 2 मीटर पे, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 पुट किया तो पार्टिकल कहाँ पे आ गया, 4 मीटर पे। t इज इक्वल टू 2 पुट किया तो पार्टिकल कहाँ आ गया, 10 मीटर पे। इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट को जब क्वेश्चन करा तो बोलते हैं सर ये स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे हो गया, ठीक है। पोजीशन देखिए वो सिर्फ x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ पोजीशन, माने कि पार्टिकल सिर्फ x एक्सिस के अलोंग मूव कर। मैंने कहा कि ये x आपको दिया हुआ है, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा फाइंड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t is equal to 3 सेकंड। जल्दी से कीजिए सर। देखिए इंस्टेंटेनियस का तो सिंपल आपको मतलब पता है कि सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx ओवर dt। यहाँ पे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक है, 2 into 2 4t और 2 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक। देखो कितने टाइम पे पूछा गया, t इज इक्वल टू 3 पे t इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मीटर पर, ठीक है। 3 सेकंड से इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, 12, ठीक। अब मैं यहाँ पे पूछूं, आपसे पूछा गया है एवरेज, तो एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चलिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 2, ठीक है। t इज इक्वल टू 3 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, निकालिए। t इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए, 20, ठीक है। मतलब कि कितना डिस्टेंस पार्टिकल कवर किया, पहले 2 पे था फिर 20 पे पहुंच गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 18, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 18 डिवाइडेड बाय 3, दैट मींस 6 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड। आया समझ में, नोट कीजिए।
ओके x is equal to t square minus t minus 2t. Find distance and find distance traveled by body in 2 seconds. मीटर पक्का नोट कर लिया। देखिए आप लोगों ने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन निकाली, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन निकाली, 4 माइनस 4, ये तो 0 आ गया। कैसा आ गया? ठीक है, डिफरेंशिएट किया, फिर आगे वो तो वेलोसिटी आ जाएगी। देखो तो डिस्टेंस आ कैसे? सर ई 0 पे निकालो फिर 1 पे निकालो, 1 पे क्यों निकाला? निकालने पे वो माइनस 1 पे क्यों निकाला? 0 आ रहा है तो बटन को छोड़ कोई जरूरी है? अगर 1.5 पे होता तो कैसे पता लगा? वो तो मैंने डेटा ले लिया, 3 लिख देता 1.5 आ जाता। मैं इसको अगर 3 कर देता तो 1.5 आ जाता, वो कैसे पता लगा? वो तो तुक्के में आ गया। ठीक है, इसको कैसे? वो डेटा ही वैसा था कि वो 1 पे आ रहा था, कि 1 पे पीछे जा रहा होगा। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस या एवरेज स्पीड निकालना हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। नीट ने कई बार इस टाइप के डेटा लेके क्वेश्चन पूछे और मेंस में आते हैं ग्राफ से, वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, वो ग्राफ से पूछता है। ठीक? अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन में क्या नोट करना है कि जब भी आपको डिस्टेंस या एवरेज स्पीड निकालनी हो, ठीक, सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, 2t - 2, और इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, इक्वल टू 0, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 सेकंड। इसका मतलब क्या है, अभी लॉजिकली अभी तो मैंने क्या कहा था कि पार्टिकल की x दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट, इसका मतलब पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। सिंपल तो ये है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब वहां से वो टर्न बैक लेने वाला है। आप गाड़ी चला रहे हैं स्ट्रेट लाइन, वहां से यू टर्न ले लिया। ठीक, तो जैसे ही पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि यहाँ से इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल रिवर्स बैक होगा। ठीक, तो आपने कितने टाइम पे पता लगा लिया, 1 सेकंड। 1 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0, मतलब कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल क्या करने वाला है, रिवर्स बैक होगा। ठीक है, और अभी लॉजिकली समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए जैसे इन्होंने पहले क्या दिया था कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 1 और 2 पे निकाला इन्होंने, इधर से 1 इधर से 1, तो कह दिया 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से पता चला नहीं, ठीक, कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल रिवर्स बैक होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पढ़ेंगे अभी।
पूरे स्ट्रेट लाइन मोशन में आएगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। अभी मैं इसको आगे भी बताऊंगा जब ग्राफ पे आएंगे, और इसको फोर्स से भी रिलेट करके बताऊंगा, ठीक। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी एक लॉजिक दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। x t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? 0। t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? -1। t इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है? तो सिंपल, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? 0 पोजीशन पे, ठीक। t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ है? -1 पे। मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? -1 का मतलब यही हुआ ना। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? -1 पे, ठीक है। और इस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल फिर से 0 पे पहुंच गया, इसको तो रिवर्स बैक लेना पड़ेगा ना, तो 0 पे पहुंचेगा कैसे? अभी लॉजिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वापस से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन 0 हो गई है, तो यहाँ से भी इसको रिवर्स बैक लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे पहुंच पाएगा, ठीक। इसलिए आपको हमेशा क्या याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस या एवरेज स्पीड पूछी जा रही है, सबसे पहले हम लोग वो टाइम पता लगाएंगे जहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल क्या करेगा? रिवर्स बैक लेगा। इसको पहले सेंटेंस को नोट करके अच्छे से हाईलाइट करके लिखिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले उसको नोट करके लिखिए कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अपने वर्डिंग पे जैसे लिखना आप रुक जाते हैं, लिखने की बात करता हूँ रुक जाते हैं कि आप क्या लिखूं मैं, हैं? पूरी कहानी बता दी, जैसे लिखना वैसे लिखिए। क्या अगर मेरे को स्पीड या एवरेज सॉरी डिस्टेंस या स्पीड निकालनी है, तो मैं सबसे पहले वो टाइम पता लगाऊंगा जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे पार्टिकल क्या लेने वाला है? रिवर्स बैक लेने वाला है। उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, खत्म। नोट कर लिया? अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले 0 पे था, फिर -1 पे आ गया, इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर। फिर -1 से वापस 0 पे आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर। तो ये क्या आंसर क्या हो गया? डिस्टेंस 1 + 1 2। तो डिस्टेंस आपकी आ गई। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछता तो 0। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन तो सेम आ गई, ठीक है। और एक और तरीका डिस्प्लेसमेंट लिखने का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। लिख के रखिए, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग सिंपल सुन के छोड़ देते हैं कि मेमोरी में फिट हो गया है। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन। x is equal to t square minus 60. Find average speed and average velocity at t is equal to 5 seconds.
स्नेहा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dx ओवर dt ये आपको वेलोसिटी देगा। ये कितना हो जाएगा 2t - 6 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 3। आपको ये पता चलेगा कि पार्टिकल 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसके बाद ये रिवर्स बैक लेगा। ठीक, तो आपने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है 0, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है -9 और t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है -5। बोले कि पार्टिकल क्या कर रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। देखिए -9 पे आ गया। ठीक, तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई और पोजीशन कितनी हो गई x इज इक्वल टू -9। ठीक, अब पार्टिकल उसके बाद 5 सेकंड पे t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे पार्टिकल कहां पहुंच गया -5। ठीक है ना? ठीक, तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, आपने कहा कि पार्टिकल सबसे पहले लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके बाद यहाँ से रिटर्न बैक होगा, फिर वापस यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूं 0 से -9 कितना डिस्टेंस हो गया -9 से -5, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, क्या बताया था कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है -5, इनिशियल पोजीशन क्या है 0, तो -5 - 0 -5। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस का मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है कहां मूव कर रहा है। ठीक, अब मेरे को क्या निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 13 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम -1 मीटर पर सेकेंड। आगे समझे, क्लियर है सबको? स्नेहा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक, कल मैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन। ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए कई बार। शीट अभी मैं क्लास के बाद पीडीएफ सेंड करता हूँ।